Hello dear students, in this video we'll do a very wonderful poem Amanda of class 10th, and this poem is written by Robin Kelley. So first of all we'll go through message. This poem gives a beautiful message that children need to be allowed freedom. Constant nagging, scolding, punishment make them defiant, and they turn deaf ear to elders. They dislike real life and escape into the world of imagination. ये कविता हमें एक सुंदर मैसेज देती है कि हमें बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। लगातार डांटने से, धमकाने से, डराने से और पनिशमेंट देने से बच्चे खुलेआम हमारे बातों का कहना नहीं मानते और वो हमारी बातों को अनसुनी करते हैं। उन्हें हकीकत की ज़िंदगी से नफ़रत होने लगती है और वो कल्पना की ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। सो बच्चों, ये ईजीएस्ट लैंग्वेज में इस पोएम का वंडरफुल मैसेज था। चलिए थीम देखते हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड अमेंडा. अमेंडा इज़ nagged, scolded every now and then by her parents, especially mother. She has no liberty. She is not enjoying her life. She desires for freedom. सो इस पोएम की थीम है कि इसमें एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम अमेंडा है। उसकी माँ उसको लगातार डराती है, धमकाती है, डांटती है और पनिश करती है। उसको ज़िंदगी में स्वतंत्रता नहीं मिलती, वो ज़िंदगी का आनंद नहीं उठा रही है और वो ज़िंदगी में अपने लिए आज़ादी चाहती है। सो स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम का मैसेज किया ईजी लैंग्वेज में एंड थीम किया। चलिए एक नज़र डालते हैं लिटरेरी डिवाइस पे। सो लिटरेरी डिवाइस सबसे पहले मेटाफर यूज़ हुआ है जिसको हम रूपक कहते हैं। मरमेड, रपेंजल, ऑर्फन एंड साइलेंस इज़ गोल्डन। और इन एग्जाम्पल्स में और अमेंडा ने अपने आप को कंपेयर किया है मरमेड से, रपेंजल से और ऑर्फन से, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है। और यहाँ पर साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर किया गया है। रेपिटिशन, जब कोई वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस रिपीट होता है। इस पोएम में अमेंडा वर्ड काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। डू नॉट वर्ड एंड स्टॉप वर्ड रिपीट हो रहा है, सो रेपिटिशन। एनाफोरा, एनाफोरा एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें लगातार जो पंक्तियाँ होती हैं, इन पंक्तियों का जो शुरुआती शब्द होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन ये पंक्तियाँ लगातार होनी चाहिए और लगातार कंसेक्यूटिव लाइंस होना चाहिए। और उसमें जो वर्ड रिपीट हो रहा है बिगिनिंग में, इनिशियल जो वर्ड है, अगर ऐसा हो रहा है, इनिशियल वर्ड रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग के वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और लाइंस में कंसेक्यूटिवली हो रहा है, तो हम एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। जैसे डू नॉट, डिड यू। अलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास, जहाँ पर कंसोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है। स्टॉप, दैट, सल्किंग, एस साउंड रिपीट हो रहा है। टावर इज़ ट्रैंक्विल, टी साउंड की रेपिटेशन है। एल्यूजन, एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस का मतलब है जब पोइट ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक चरित्र या लिटरेचर के किसी काम का जिक्र करता है अपने कविता में, तो हम वहाँ पे एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस कहते हैं या मानते हैं। जैसे यहाँ पे रपेंजल को डिस्क्राइब किया है, तो ये एक लिटरेरी फिगर है और इसके ऊपर कहानियाँ हैं लिटरेचर में। और मरमेड, मरमेड भी ये जो परियों की कहानियाँ होती हैं उसमें हैं, इसीलिए रपेंजल में और मरमेड में हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एल्यूजन। सो नाउ विल गो थ्रू राइम स्कीम। इस पोएम में जो राइम स्कीम है, फर्स्ट स्टैंजा में ए बी ए, उसके बाद जो हमारी लाइन ब्रैकेट्स में है उसमें सी सी सी। सेकंड स्टैंजा ए डी ए, अगेन ब्रैकेट्स में जो लाइन है उसका ई ई। थर्ड स्टैंजा ए एफ ए, जी जी जी। लास्ट स्टैंजा ए एच ए। सो ये हमारी पोएम की राइम स्कीम है स्टूडेंट्स। So now we'll do few important question answers. What is Amanda asked to do and not to do in the first stanza? First stanza में अमेंडा को क्या करना है और क्या नहीं करना। Amanda is told not to hunt soldiers, not to slouch and sit up straight. अमेंडा को कहा है कि वो कंधे उचका के नहीं बैठेगी और वो स्लाउच मतलब लेजीली, आलसी तरीके में नहीं बैठेगी, वो स्ट्रेटली बैठेगी, स्ट्रेट पोजीशन पे बैठेगी। Why has the poet used few lines in brackets? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रैकेट्स में कुछ लाइन्स को क्यों यूज़ किया है?
Few lines are in the brackets as these lines show thoughts, meditation and desires of Amanda. These lines show state of Amanda's mind. कुछ लाइंस को हमने ब्रैकेट्स में इसीलिए दिया है कि जो ये लाइंस हैं ये अमेंडा की विचारधारा प्रस्तुत करती हैं, उसकी इच्छाएं प्रस्तुत करती हैं और ये अमेंडा की मानसिक स्थिति को प्रदर्शित कर रही हैं। क्या अमेंडा हकीकत में ऑर्फन होना चाहती है? No, she doesn't want to be an orphan. She wants freedom like an orphan, and as orphans are never scolded by their parents, they have no parents. और यहाँ पे जो है अमेंडा हकीकत में अनाथ नहीं होना चाहती, लेकिन वो अनाथ के जैसे आज़ादी चाहती है, क्योंकि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके माता पिता नहीं होते तो उनको डांट नहीं पड़ती, उनको कोई डांटता नहीं है, तो वो जो फ्रीडम है वो अमेंडा चाहती है। हमें एक्सप्लेन करना है साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। ये जो लाइन है ये डिपिक्ट करती है अमेंडा की विचारधारा। दिस लाइन डिपिक्ट्स थॉट ऑफ अमेंडा। अमेंडा कंपेयर्स साइलेंस विद गोल्ड एंड फ्रीडम विद स्वीटनेस। शी वॉन्ट्स साइलेंस एंड फ्रीडम। इस पंक्ति में अमेंडा की विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। अमेंडा शांति की तुलना सोने से करती है और आज़ादी की तुलना मीठी से करती है, महक से करती है, और वो अपने लिए ज़िंदगी में एकांत और स्वतंत्रता चाहती है। और इस लाइन में हम बात करें लिटरेरी डिवाइस मेटाफर है। हमें एक्सप्लेन करना है आई एम रपेंजल। Amanda wants to be Rapunzel. Rapunzel lived in a tower alone. There was nobody to nag her. So Amanda wants to live like Rapunzel in a tower and enjoy freedom and silence there. अमेंडा रुपेंजल की भांति ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती है। रुपेंजल एक टावर में अकेले रहती थी, वहाँ पर उसको कोई डांटता नहीं था। उसी की भांति अमेंडा भी टावर में रहना चाहती है, सो दैट ताकि टावर में वो अपनी आज़ादी को महसूस करे, एकांत को महसूस करे और अपनी ज़िंदगी खुशियों से जिए। वट कुड अमेंडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड। अगर अमेंडा मरमेड होती तो वो क्या करती? शी वुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली अलोन इन एमरल्ड सी। अमेंडा अगर मरमेड होती तो वो खुशी से एमरल्ड समुद्र में तैरती रहती। सो ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, ड्रिफ्ट मतलब स्लोली स्विम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या अमेंडा मूडी और सल्किंग है? नो, अमेंडा इज़ नॉट सल्किंग एंड मूडी बट शी प्रिटेंड्स टू बी एज हर मदर नेक्स हर एवरी नाउ एंड देन। अमेंडा ना ही सल्किंग है और ना ही मूडी है। सबसे पहले सल्किंग क्या होता है? जो हर बात में गुस्सा होता है, और मूडी जो अपने मूड के हिसाब से कार्य करता है। लेकिन हकीकत में अमेंडा ऐसी नहीं है, लेकिन वो ऐसे होने का दिखावा करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसको यदा कदा डांटती ही रहती है। नाउ एंड देन मतलब कभी भी उसकी मम्मी उसको डांट सकती है। वट डज़ द गर्ल यर्न फॉर? यर्न का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा। द गर्ल अमेंडा येर्न्स फॉर हर फ्रीडम। जो ये लड़की अमेंडा है वो अपनी आज़ादी चाहती है। हु इज़ अमेंडा? अब आपको समझ में आ गया होगा अमेंडा कौन है। अमेंडा इज़ अ स्मॉल गर्ल, शी लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, शी इज़ इमेजिनेटिव, क्यूरलेस, frolic, artful girl who wants freedom and enjoy her life. अमेंडा एक छोटी सी लड़की है जो आज़ादी चाहती है, जो कल्पनाशील है, जो लापरवाह है। फ्रोलिक मतलब इंजॉय करने वाला, मस्ती करने वाला। आर्टफुल मतलब जो क्रिएटिव है, और वो फ्रीडम चाहती है और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहती है। हाउ ओल्ड इज़ अमेंडा? अमेंडा की उम्र कितनी है? अमेंडा इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल, क्योंकि उसकी मम्मी उसको कहती है यूनिफॉर्म साफ़ करने के लिए और होमवर्क करने के लिए। और वो स्कूल गोइंग होने के साथ साथ एक टीनेजर भी हैं, क्योंकि उसकी मम्मी उसको एडवाइस कर रही है कि उसको अपने एक्ने का ध्यान देना चाहिए, अपने कील मुहासों का ध्यान देना चाहिए। और जो ये एक्ने होते हैं, कील मुहासे होते हैं, ये बचपन की निशानी नहीं है, ये हमारी टीनेजर की निशानी है। सो अमेंडा एक स्कूल गोइंग टीनेजर गर्ल है। कौन उसको डांट रहा है, या इस पोएम में कौन अमेंडा को डांट रहा है या उससे बातें कर रहा है? अमेंडास मदर इज़ नैगिंग हर कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार। अमेंडा की माँ उसको डांट रही है। और स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी वोकैबुलरी है बेटा, इनके हिसाब से स्टैंजा आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये वोकैबुलरी आना चाहिए। हंच, बेंड झुकना, स्लाउच,
आलसी तरीके से बैठना, सोल मीन्स अलोन, अकेले, ड्रिफ्ट स्विम स्लोली, धीरे धीरे तैरना, ट्रैंक्विल पीस, शांत, नैग स्कोल्ड डांटना, सल्क एंग्री बात बात पे गुस्सा आना, ब्लिसफुली हैप्पीली खुशी से, लैंग्विड लेजी या लैक ऑफ एनर्जी. So my dear students, in this video we did message, theme, literary device, question answers and vocabulary in as easy as possible. In easiest form I tried to give you question answer. I hope you understood this poem. Now it's your turn to learn this. Thank you.